चंद्र राशि कन्या, आज दिन का राशिफल 1 जुलाई 2024। पीने की आदत को अलविदा कहने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आपको समझना चाहिए कि शराब सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है और यह आपकी क्षमताओं पर भी कुठाराघात करती है। व्यापार में आज अच्छा खास मुनाफा होने की संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। आप दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त बिताएंगे, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा सावधानी बरतें। एक बार आप अपने हमकदम को हासिल कर लें, तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं होती। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य न करें जो आप स्वयं न करना चाहें। जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त थे, आज उन्हें अपने लिए समय मिल सकता है, लेकिन घर में किसी काम के आ जाने से आप फिर से व्यस्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के कई फायदे भी होते हैं और आप उन्हें आज हासिल कर सकते हैं। भाग्य 5। चंद्र राशि कन्या का साप्ताहिक राशिफल 24 जून से 30 जून। इस सप्ताह आपके तनाव में वृद्धि होगी, जिससे आपको कुछ घबराहट भी हो सकती है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि छाया ग्रह केतु आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में स्थित होंगे। ऐसे में जितना संभव हो इनसे बचें, अन्यथा इसका प्रभाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। इस हफ्ते आपको शुरुआत से ही पैसे की बचत करने के बारे में घर के सदस्यों और अपने करीबियों से विचार करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, अन्यथा आपको सप्ताह के अंत तक आर्थिक तंगी के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसाय इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस दौरान IT, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन ओम नमो नारायण का 41 बार जाप करें। चंद्र राशि कन्या का साप्ताहिक प्रेम राशिफल 24 जून से 30 जून। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। इस सप्ताह कई योग बनेंगे और आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जब आप अपने प्रेम जीवन को और भी अधिक मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। इस दौरान यदि आपके और प्रियतम के बीच पूर्व का कोई विवाद था, तो आप अपनी समझ से उसे भी पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। इस राशि के शादीशुदा लोगों का जीवन इस सप्ताह काफी अनुकूल होगा, क्योंकि इस दौरान न ही आप जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की सहजता महसूस करेंगे और न ही उनसे संवाद करने में आपको अब कोई परेशानी होगी, बल्कि ये समय आपकी संतान पक्ष से किसी तरह की खुशखबरी देते हुए आप दोनों को एक दूसरे के और नजदीक ला सकता है। चंद्र राशि कन्या का मासिक राशिफल जून 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए आपको सावधानी से काम लेना होगा। एक तरफ तो शनि महाराज छठे भाव में विराजमान होकर किसी गंभीर बीमारी के पनपने का संकेत देते हैं। यदि आप अनुशासित होकर अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरते हैं, तो यही शनिदेव आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकते हैं और लंबी चलने वाली कोई बीमारी जन्म ले सकती है। इसके विपरीत यदि आप अपनी ओर से सावधानी रखते हैं, तो शनिदेव की कृपा से आपकी उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। दूसरी तरफ अष्टम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा करा सकते हैं। इस दौरान रक्त संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, क्योंकि उन मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव भी होगा। आपको रक्तचाप अनियमित होने या रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इस दौरान किसी प्रकार की चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और न नियंत्रित गति सीमा के अंदर ही चलाएं। ऐसा करने से आप बहुत हद तक समस्याओं से बच सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस महीने आपको नेत्र रोग, पेट से जुड़ी समस्याएं और शारीरिक चोट आदि लगने की संभावना बन सकती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में रहेंगे, इससे आपको अपने काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से करने पर ध्यान देना होगा ताकि आप अपने आप को सिद्ध कर सकें। आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इस दौरान विभाग में परिवर्तन होने के योग भी बन सकते हैं। विशेषकर वर्ष के पूर्वार्ध में 14 जून तक ऐसा होने की संभावना है। उसके बाद बुध ग्रह आपके दशम भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आप बहुत मेहनत और हाजिर जवाबी से अपना काम करेंगे। आपका विश्वास जो आपके अंदर कूट कूट कर भरा है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। यदि आप पहले से ही सरकारी नौकरी में है तो आपका पदभार बढ़ाया जा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। आप ऐसे निर्णय लेंगे जो लोगों की समझ में आसानी से नहीं आएंगे, हालांकि वह आपके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान रहेंगे और 3 तारीख को अपनी उदय अवस्था में आ जाएंगे, जिससे व्यवसायिक यात्राएं आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपके व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। आपकी परियोजनाएं पूरी होने लगेंगी और जो काम अटके हुए थे वह भी अपने आप पूरे होने लगेंगे, जिससे आपका व्यापार चल निकलेगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपके प्रियतम आपके दिल से जुड़े रहेंगे और आपके सुख और दुख का एहसास होने होगा, यही एक सच्चे प्यार की निशानी है। आप अभी उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहेंगे। आपके रिश्ते की यही खूबसूरती है कि दोनों एक दूसरे का भरपूर सम्मान करेंगे और एक दूसरे के समय की महत्ता को समझेंगे। अपने परिवार वालों से भी आप अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं, जिससे परिवार में भी उनका स्वागत हो सकता है। यह महीना उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो अभी तक अकेले हैं, उनका विवाह होने के योग बन सकते हैं और अच्छे रिश्ते इस महीने आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और उनके एक ओर शनि और दूसरे ओर मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे, जिससे सप्तम भाव पीड़ित और सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में भी रहेगा। ये समय वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी जनक हो सकता है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं घ रह सकती हैं। उनके व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है, जिसका असर सीधा सीधा आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा और आप दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को लेकर लापरवाही बढ़ सकती है और रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि आपके रिश्ते को बचा सके, इसलिए आपको परिस्थितियों को संभालना होगा, तभी आप अपने वैवाहिक जीवन को बचा पाएंगे और अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। संतान की ओर से कुछ सुखद समाचार मिल सकते हैं, लेकिन अपनी संतान से मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि कड़वे वचन बोलने से वह आपको जवाब भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पारिवारिक सामंजस्य आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकता है, इस पर ध्यान दें। सलाह: आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद अवश्य लें। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई बांटें। बुधवार के दिन गौ माता को भीगी हुई साबुत मूंग अपने दोनों हाथों से खिलाएं। सामान्य की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं।
आपकी कोई सर्जरी हो सकती है अथवा आपको किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने की समस्या भी हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह की यात्रा करने से बचें, इससे अनावश्यक व्यय होगा और आपको परेशानी होगी। ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी से गलतफहमियां बढ़ने की संभावना रहेगी। उनसे किसी भी प्रकार का झगड़ा करने से बचें। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे और कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। अपने रिश्ते को लेकर करियर में कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी बदलने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। व्यापार का रहे जातकों को लंबी यात्रा से व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक मामले ठीक ठाक रहेंगे। व्यर्थ की यात्रा करने से बचें क्योंकि इससे शारीरिक थकान और धन का अपव्यय हो सकता है। अपने ऊपर भरोसा रखें और किसी भी हालत में खुद को कमजोर ना समझें। बृहस्पति महाराज अपनी अस्तावस्था से 3 जून को उदय अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। यह महीना आपका विदेश जाने का सपना सच कर सकता है और आपको विदेश जाने में कामयाबी मिल सकती है। अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें। यदि आपने पहले से ही वीजा के लिए आवेदन किया हुआ है और विदेश जाने की तैयारियां कर रखी हैं, तो इस दौरान आपको वीजा प्राप्त हो सकता है और आपके चेहरे पर खुशी रहेगी। धार्मिक स्थलों और खूबसूरत जगहों के दर्शन करने और घूमने का मौका मिलेगा। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से मध्यम रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो छठे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो वहां से आपके द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप किसी विशेष कार्य के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं या किसी से उधार ले सकते हैं। इस दौरान कर्ज बढ़ने के योग बन सकते हैं। आपको हिसाब किताब लगाकर यह ध्यान देना चाहिए कि कितना कर्ज लेना आपके लिए मुफीद होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा कर्ज लेकर आप बाद में उसे चुकाने के लिए परेशान हों। अच्छी बात ये रहेगी कि पूर्व में लिया हुआ कोई कर्ज चुकाने के लिए आप कोशिश करते हुए दिखेंगे। नवम भाव में 4 ग्रहों का समावेश आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है। अष्टम भाव में उपस्थित होकर मंगल महाराज आपको गुप्त आय प्रदान कर सकते हैं और अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। वैसे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन शनि और मंगल के ही कारण आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि होने के योग बन रहे हैं। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। इस महीने यात्राओं पर अधिक धन व्यय होने के योग बनेंगे। मित्र, यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप परिवार के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। देवी के दर्शन करने जा सकते हैं अथवा खूबसूरत जगहों पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। परिवार के साथ वेकेशन बिताना आपको बहुत सुकून देगा, जिसके लिए आपने पहले से ही योजना बना रखी होगी। शुक्र 12 जून को दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आपके व्यवसाय में परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यावसायिक कार्यों से परिवार की आमदनी बढ़ेगी और आपकी संपत्ति प्राप्ति के रास्ते भी खुलने लगेंगे। अष्टम भाव में मंगल का अपनी राशि में विराजमान होना पिताजी को अनेक स्रोतों से लाभ तो दे सकता है, लेकिन उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहनों से आपके संबंध बड़े मधुर बनेंगे और उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। अपने दोस्तों को पर्याप्त समय देंगे, जिससे ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको स्वयं को अकेला समझने की आदत से बचना होगा, क्योंकि आपकी राशि में उपस्थित केतु आपको बार बार ऐसा सोचने के लिए मजबूर करेगा। आपको उसके अधीन नहीं होना है, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहना है। इससे आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। चंद्र राशि कन्या का 2024 का राशिफल। सामान्य
कन्या राशिफल 2024। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार यह वर्ष 2024 आपके लिए क्या परिणाम लेकर आ रहा है, ये जानने का मौका आपको इस राशिफल के माध्यम से मिलेगा। यह वीडियो विशेष रूप से आप यानी कि कन्या राशि के जातकों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, जिससे कि आपको वर्ष 2024 का अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण ब्यौरा प्राप्त हो सके और आप उसके अनुसार अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को सही दिशा में ले जा पाएं। वर्ष 2024 में ग्रहों की चाल और ग्रहों का गोचर कब आपके पक्ष में होगा और कब आपके विपक्ष में, और उससे कब आपको अनुकूल और कब प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे, ये सब आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। कन्या वार्षिक राशिफल 2024। कन्या वार्षिक राशिफल 2024 के इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि वर्ष 2024 के दौरान आपको धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी, कब आपको धन को लेकर सतर्कता बरतनी होगी, वित्तीय स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ग्रह गोचर आपको संपत्ति और वाहन के संदर्भ में कैसे परिणाम प्रदान करेंगे, प्रेम संबंध किस दिशा में रहेंगे, क्या उनमें खुशियां बढ़ेंगी या बढ़ेगा तनाव, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके करियर में क्या घटनाएं होंगी, कब आप उन्नति करेंगे और कब आपके लिए कमजोर समय होगा, व्यापार में भी कब तरक्की के योग बनेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित भविष्यवाणी और विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित फलकथन भी इस राशिफल 2024 के माध्यम से बताया जा रहा है। और यदि यह सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो अवश्य ही इस वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ हम आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहते हैं कि कन्या राशिफल 2024 कन्या राशिफल 2024 हमने आपके लिए ही तैयार किया है। इस राशिफल के माध्यम से आप वर्ष 2024 की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जान सकते हैं और ग्रहों की चाल आपके लिए कब शुभाशुभ परिणाम लेकर आएगी और आपके जीवन के किस क्षेत्र में उसका कैसा प्रभाव होगा, ये सब कुछ जानने का मौका आपको इसी कन्या राशिफल 2024 कन्या राशिफल 2024 के द्वारा मिलेगा, जिसको एस्ट्रोसेज के विशेषज्ञ ज्योतिषी डॉ. मृगांक द्वारा वैदिक ज्योतिष के आधार पर तैयार किया गया है। कन्या राशि को ध्यान में रखकर बनाए गए इस राशिफल 2024 में आपके जीवन में ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल का असर आपको किस रूप में प्रभावित करेगा, ये बताने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको आने वाले समय का एक अंदेशा मिल सके। यदि आपका जन्म कन्या राशि में हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है, क्योंकि यह आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशिफल 2024 कन्या राशिफल 2024 की शुरुआत से ही शनि महाराज का प्रभाव आपके षष्ठ भाव में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा, क्योंकि पूरे वर्ष शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहकर आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। इससे आपको रोगों के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि कोई भी शारीरिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा और सही दिनचर्या का पालन करना होगा। नौकरी के क्षेत्र में शनिदेव आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और विदेश जाने में सफल बना सकते हैं। भाई बहनों से संबंधों पर आपको काम करना होगा। वर्ष के पूर्वार्ध में यानी 1 मई तक गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में और उसके बाद आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे वर्ष के उत्तरार्ध में आपका धर्म कर्म के कामों में खूब मन लगेगा। इस दौरान धार्मिक यात्राएं भी होंगी और राशि पर बृहस्पति का प्रभाव होने से आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपकी संतान से संबंधित अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। संतान जन्म भी हो सकता है। कन्या राशिफल 2024 कन्या राशिफल 2024 के अनुसार राहु और केतु क्रमशः आपके सप्तम और प्रथम भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य और आपके निजी जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। उसके लिए आपको उपाय करने चाहिए।